बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है अपना छोटा मोटा खुद का रोज़गार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों साथियों, अगर आप खुद या आपके बच्चे को खुद का रोज़गार हासिल करना चाहते हैं तो हमारे 39 सुझाव को गौर से सुनो और उस पर अमल करो। देशवासियों, जिस तरह आपके पैदा होने के साथ कुदरत ने आपकी रोजी आपके माँ के सीने में रख दिया था, उसी तरह जवान होने से पहले आपकी रोजी कुदरत ने आपके कदमों के नीचे रख दिया है। मतलब यह है कि जहाँ पर भी आप होंगे वहाँ पर ही आपकी रोजी का बंदोबस्त कुदरत ने कर रखा। मगर जो लोग अपने से दूर की रोजी तलाश करते हैं और जो लोग अपनी काबिलियत से ज़्यादा की रोजी तलाश करते हैं और अपनी ताकत से ज़्यादा की रोजी तलाश करते हैं, वो परेशान होते हैं और उनकी तलाश पूरी होना मुश्किल होता है। दोस्तों साथियों, भाइयों और बहनों, आपके रोज़गार के लिए 39 सुझाव हम दे रहे हैं। अगर आपने उस पर गौर किया और उस पर अमल किया तो आपकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और आप खुद बेहतर रोज़गार कर सकोगे और अपनी अगली नस्ल के लिए अच्छे रोज़गार भी दे सकोगे। पुरानी कहावत है कि हरकत में बरकत होती है। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए बेकार बैठकर रोजी की तलाश न करो, क्योंकि बेकार बैठने से मेहनत करने की आदत छूट जाएगी और बाद में मेहनत करने में तकलीफ़ होगी और अपने परिवार पर बोझ बने रहोगे और अगर आगे जा कर के बहुत परेशानी होगी। इसलिए तुरंत जो भी काम मिल जाए उसको करना शुरू कर दो, भले ही बहुत कम तनख्वाह मिलती हो या बहुत कम ही इनकम होता हो, मगर उसे करो, बेकार मत बैठो और वो काम करते हुए ज़्यादा रोजी की कोशिश की तलाश जारी रखो। अगर आप बाज़ार में तलाश करोगे तो देखोगे कि होटल में वेटर का काम करने वाला बंदा अपने खुद के होटल का मालिक बन गया। आप देखोगे कि दूसरे के माल की सप्लाई करने वाला बंदा आज होलसेल का बिजनेसमैन बनकर अपना खुद का होलसेल का बिजनेस कर रहा है। आप देखोगे कि कारखाने में हेल्पर का काम करने वाला बंदा अपने खुद के कारखाने का मालिक बन गया है। आप ये भी देखोगे कि ठेला चलाकर फेरी करने वाला बंदा अपनी खुद के दुकान का मालिक बन गया है। दोस्तों साथियों, इसको आसानी से समझने के लिए एक वाक़या बता रहा हूँ, उसे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। वो इस तरह है। एक नौजवान होटल में टेबल से जूठा बर्तन उठाने और टेबल साफ करने का काम करता था। कुछ साल बाद उसने अपना होटल शुरू कर दिया और इत्तेफाक की बात यह है कि एक पुराना ग्राहक उसके होटल में खाना खाने आया और ग्राहक ने उसे पहचान लिया कि ये वही बंदा है जो टेबल साफ करता था और आज होटल का मालिक बन बैठा है। तो ग्राहक से रहा नहीं गया और उस बंदे से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तो उस पर उस बंदे ने जवाब दिया कि मुझे होटल के बिजनेस में इंटरेस्ट था और मैं होटल का बिजनेस करना चाहता था, इसलिए होटल में टेबल साफ सफाई के काम में लगा था और वहाँ पर काम करते करते वेटर बन गया, फिर कैश काउंटर संभालने लग गया और फिर मैनेजर बन गया। इस तरह हमने सब कुछ सीख लिया था और उसी तजुर्बा के बदौलत, उसी तजुर्बा के बलबूते पर आज मैं खुद का होटल खोल लिया हूँ और होटल चला रहा हूँ। अगर आपको
छोटे छोटे काम का तजुर्बा और अनुभव है तो आप अपने मजदूर से अच्छे से काम ले सकोगे। अगर आपको छोटे छोटे काम का तजुर्बा नहीं है तो अपने मजदूर से काम लेना नहीं आएगा और ठीक से बिजनेस संभालना मुश्किल होगा। साथियों, बिजनेस में दो तरह के लोग बहुत जल्द कामयाब होते हैं और तीसरी तरह के लोग बहुत कम कामयाब होते हैं। पहले वो लोग कामयाब होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिससे बिजनेस के हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और पैसे का बड़ा नुकसान उठाने की क्षमता रखते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। दूसरे वो लोग कामयाब होते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है मगर वो लोग अपनी मेहनत और वक्त का नुकसान उठाने की क्षमता रखते हैं, वो लोग भी बिजनेस में कामयाब होते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले तरह के लोग पैसा का नुकसान करके कामयाबी की मंजिल को पहुंचते हैं और दूसरी तरह के लोग अपनी मेहनत और अपने वक्त का नुकसान उठाकर कामयाबी की मंजिल को पहुंचते हैं। दोनों तरह के लोग को नुकसान उठाना ही पड़ता है, उसके बाद ही अनुभव हासिल होता है और अनुभव हासिल होने के बाद ही बिजनेस में कामयाबी मिलती है। तीसरी तरह के लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है कि बिजनेस की ज़रूरत को पूरा कर सकें, इसलिए वो आधा अधूरा पैसा लगाते हैं। उनके लिए बिजनेस आसान नहीं होता है क्योंकि वो लोग अपने लाइफ स्टाइल के हाथों मजबूर होते हैं, इसलिए वो नीचे उतरकर काम नहीं करते हैं और नाकाम होते हैं। ऐसे लोग को भी चाहिए कि वो आधा अधूरा पैसा ना लगाएं बल्कि अपनी मेहनत और अपना पसीना और अपना वक्त लगाएं तो वो भी कामयाब होंगे। साथियों, हर बिजनेस को सीखना पड़ता है, इसलिए दो तरह से सीख सकते हो। पहला, बिजनेस सीखने का पहला तरीका यह है कि आप जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो उसको सीखने के लिए करीब के बाज़ार में छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो और उसको सीखो और सीखते सीखते आपको बिजनेस का रास्ता नज़र आएगा। बिजनेस के सीखने का दूसरा तरीका यह है कि जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो उसी तरह के बिजनेस वाले के पास नौकरी करके सीखो और वहाँ पर भी सीखते सीखते आपको बिजनेस का रास्ता नज़र आए। मगर इस बात का ध्यान रखो कि दोनों शक्ल में आप बिजनेस सीख रहे हो और सीखने वाले को पैसे की कमाई नहीं हो सकती है। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि खुद के खर्च उठा सकोगे और परिवार पर बोझ नहीं बनोगे। दोस्तों साथियों, बिजनेस में झूठ मत बोलो, कम ना तोलो, मिलावट मत करो। जिस चीज़ की कीमत लेते हो वो पूरा का पूरा दो, वरना आपका ग्राहक आपसे सौदा लेना बंद कर देगा। फिर धीरे धीरे सभी ग्राहक आपसे सौदा लेना छोड़ देंगे और आप फिर से बेरोजगार हो जाओगे। बिजनेस की कामयाबी में ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, वक्त की पाबंदी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आगे का रास्ता आसान होता है। आपकी तनख्वाह कितना भी कम मिले और या इनकम कितना भी कम मिले, फिर भी काम पूरा करो। आपके ऐसा करने से सैकड़ों लोग की नज़र आप पर होगी और सैकड़ों हाथ आपकी मदद में लग जाएंगे। मगर याद रखिए, वो आँख और वो हाथ आपको नज़र नहीं आएंगे। साथियों, अगर आप किसी बिजनेसमैन की कामयाबी से मुतासिर हैं और आप वैसे ही कामयाब होना चाहते हो तो उनकी मौजूदा हालात को नज़र में ना रखो क्योंकि बहुत परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। इसलिए उस कामयाब इंसान की शुरुआत के हालात को जानने और समझने की कोशिश करो, उस पर अमल करो, आप भी कामयाब हो जाओगे। साथियों, हर बिजनेसमैन की चाहत होती है
कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उसका काम संभाले, ताकि उसे कुछ आराम मिल सके या ज़िंदगी की दूसरी जिम्मेदारी को वो पूरा कर सके। और अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास नौकरी करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आपको चाहिए कि ऐसा विश्वास कायम करो कि आपका मालिक आपके ज़िम्मे अपना काम आपको दे सके। साथियों, बिजनेस में हर दिन हिसाब रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिसाब ही आपको बताता है कि आप नफ़ा की तरफ जा रहे हो या घाटे की तरफ जा रहे हो। जब आपको दोनों तरह के रास्ते नज़र आएंगे तो अगले कदम के लिए आपको आसानी होगी। साथियों, पैसा कमाने का आपको दो रास्ता नज़र आएगा। जब आप नया बिजनेस शुरू करोगे तो आपको फास्ट पैसा कमाने का रास्ता नज़र आएगा, धीरे धीरे पैसा कमाने का रास्ता नज़र आएगा, मगर आपके लिए धीरे धीरे कमाने वाला रास्ता ही बेहतर होगा। साथियों, जब आप नया बिजनेस शुरू करोगे तो कुछ लोग आपको नया जानकर और लालच देकर फंसाने की कोशिश करेंगे। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बिजनेस में लालच से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लालच में फंसा समझो वो बिजनेस में लुट गया। साथियों, बिजनेस रिटेल और होलसेल दो तरह के होते हैं। रिटेल बिजनेस यानी फुटकर व्यापार में उधार देना भी लालच में शुमार होता है, फिर भी किसी न किसी को उधार देना पड़ सकता है। अगर उधार देने की नौबत आती है तो उसमें भी सावधानी बरतो, क्योंकि उधार देने वाले ज़्यादातर लोग बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। मगर होलसेल के बिजनेस करीब करीब उधार पर ही चलता है। अगर आप उधार नहीं दोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, मगर होलसेल के बिजनेस में पैसा डूबने का खतरा बहुत कम होता है। साथियों, जब आप खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू करोगे तो नफ़ा और नुकसान दोनों होगा, तो वो आपको सिखाएगा कि नफ़ा क्यों हुआ है और नुकसान क्यों हुआ है। अब जिस कारण आपको नफ़ा हो रहा है उस तरीक़ों को बढ़ावा दो, और जिस तरीके से नुकसान होता है उससे बचो। बिजनेस का पहला साल घाटे का होता है। अगर आपकी बेहतर कोशिश हो तो हो सकता है कि घाटा कम हो जाए। बिजनेस का दूसरा साल नो प्रॉफिट नो लॉस का होता है। अगर आपकी बेहतर कोशिश हो तो दूसरा साल नफ़ा में भी बदल सकता है। बिजनेस का तीसरा साल प्रॉफिट का होता है, और अगर आपकी कोशिश बेहतर हो तो आपका तीसरा साल बहुत फ़ायदा दे सकता है। साथियों, बिजनेस में दो रास्ते ही अपनाएं, मतलब आपका ग्राहक अमीर हो या आपका ग्राहक गरीब हो। अगर इसको समझोगे तो आपके बिजनेस करने में आसानी होगी। आपका ग्राहक कैसा हो, अमीर हो या गरीब हो, मतलब आप जहां बिजनेस करना चाहते हो वहां की आबादी कैसी है, दोनों में से कोई एक तरह का ग्राहक का बिजनेस आपको करना होगा, क्योंकि दोनों तरह के लोग अपनी अपनी हैसियत की दुकान से ही सौदा खरीदते हैं। इसलिए एक दुकान में दोनों तरह के ग्राहक को खुश नहीं रखा जा सकता। बिजनेस में जो लोग दोनों तरह के ग्राहक को खुश रखना चाहते हैं वो बहुत देर में कामयाब होते हैं, या यूँ समझो कि कामयाब नहीं भी होते हैं। साथियों, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले ये देखो कि आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में कोई बिजनेस कर रहा है क्या। अगर आपके परिवार में कोई बिजनेस करता है तो शायद वो कामयाब भी होगा और कामयाब नहीं भी होगा, मगर उनके पास अनुभव होगा, और अनुभव बड़ी चीज़ होती है जो कि आपके बहुत काम आएगा।
तो उनके अनुभव को साथ लेकर पहले उसी बिजनेस को डेवलप करो और उसी में रास्ता निकालने की कोशिश करो। और अगर उनके ग्राहक का भरोसा उन पर से उठ गया है तो फिर से भरोसा जीतने में बहुत वक्त लगेगा। उससे बेहतर है कि उस काम में ना लगा जाए, बल्कि उनका अनुभव लेकर नया काम शुरू किया जाए। साथियों, पूरे भारत में सरकार की तरफ से लघु उद्योग और गृह उद्योग की संस्था चल रही हैं, उनकी मदद लिया जा सकता है। छोटे छोटे बिजनेस के लिए महामंडल मौजूद हैं, उनका भी मदद लिया जा सकता। साथियों, हर काम करते हुए कुदरत के तरीके पर गौर करो तो देखोगे कि कुदरत एक छोटे से बीज से जन्म देती है और उसको धीरे धीरे बड़ा करती है। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो पेड़ और पौधे हों, सब के लिए कुदरत का कानून एक है। इस पर ही आपको अमल करना होगा अगर कामयाबी चाहते हो। साथियों, किसी काम को छोटा समझकर शर्म मत करो, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लोग ने बकरियां चराई हैं, गाय और भैंस चराए हैं और अपने सर पर और अपने कंधे पर बोझा उठाकर काम करने की कोशिश की है। उनसे सीखने की ज़रूरत है। कोई काम छोटा नहीं होता है, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। साथियों, ऊपर बताए हुए सुझाव पर अमल करना चाहते हो और मेहनत करने को तैयार हो तो हमसे मुंबई आकर मुलाकात करो, ताकि उसमें आपके लिए और भी आसानी का रास्ता बता सकूं। हमारा एड्रेस है 401 बी महविश टावर, नियर एपी इंटरनेशनल स्कूल, काशी मीरा भाईंदर, महाराष्ट्र। नौजवान साथियों, एक नौजवान एक अमीर आदमी को देखकर धनवान बनने का इरादा कर लिया और वो पैसा कमाने में लग गया और कुछ पैसा कमाया भी उसने। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक विद्वान से होती है। जब विद्वान से उसकी मुलाकात हुई, फिर ये नौजवान विद्वान बनने की ठान लिया और कमाई को छोड़कर पढ़ने में लग गया। ये नौजवान अभी कुछ ही पढ़ाई कर पाया था कि उसकी मुलाकात एक संगीतकार से हो गई। फिर उस नौजवान को संगीत में दिलचस्पी हो गई। अब वो नौजवान पढ़ाई छोड़कर संगीत सीखने में लग गया। संगीत सीखने के दौरान नौजवान की एक मुलाकात नेताजी से हो गई और वो नौजवान नेताजी से मुतासिर हो गया और संगीत को छोड़कर नेतागिरी में लग गया। ये सब करने में उसकी काफ़ी उम्र गुजर गई। ना वो धनवान बन सका, ना विद्वान बन सका, ना संगीतकार बन सका और ना वो नेता बन सका। इतना सब कोशिश करने के बाद वो नौजवान कामयाब नहीं हुआ तो फिर वो दुखी रहने लगा। दुखी रहते रहते उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई और इस नौजवान ने बुजुर्ग से अपने दुख का इलाज पूछा। तो फिर उन बुजुर्ग ने उस नौजवान की पिछली ज़िंदगी के बारे में जानकारी ली। तो जो नौजवान ने धनवान बनने की कोशिश को, विद्वान बनने की कोशिश को, संगीतकार बनने की कोशिश को और नेता बनने की कोशिश को बुजुर्ग के सामने बात पेश किया। नौजवान की पूरी बात सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, दुनिया बड़ी सुंदर है और जहाँ भी जाओगे और जहाँ भी देखोगे हर तरफ कोई न कोई आकर्षण और चमत्कार नजर आएगा और उन सारे चमत्कार में से किसी एक को अपना लो तो आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि बार बार ख्वाहिश बदलने से कामयाबी नहीं मिलती है। बुजुर्ग ने नौजवान को सलाह दिया कि तुम जो जो काम करने की कोशिश किए थे उसमें से ही जिस काम में
तुमको ज़्यादा तजुर्बा मिला हो उसको अपना लो, सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग की बात नौजवान के समझ में आ गई और वो नौजवान एक कोशिश में लग गया।